अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर सैरी का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही थी सैरी। और सबसे पहले तो सॉरी, मेरा 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। फजर ने नीचे फेंक दिया था तो फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। ये मेरे पास जो वीडियोज़ थी ये बनाई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए न्यू अपडेट दे दूं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं अपनी सैरी कर रही हूँ और फजर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। जी हाँ, मैंने इसके बाद सैरी की। सैरी करने के बाद यहाँ पर मैं ना सर में लगाने लगी थी मक्खन, क्योंकि मैंने अपने जो बाल है ना वो कटवा दिए हैं। मैं गाँव गई थी तो मैंने अपने बाल सारे कटिंग करवा दी, तो अब मुझे फिर से शौक़ लग गया लंबे बालों का। लेकिन आप यकीन करें, मेरी कज़न्स वगैरह मुझसे फिर भी कह रहे थे कि आप बालों में क्या लगाती हैं, आपके बाल इतने लंबे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने कटिंग करवा दी है, तो भी ये लोग ये कह रहे हैं, तो अगर मैं ना कटिंग करवाती तो मेरे बाल कितने अच्छे होते। खैर, फिर से मुझे वही शौक़ लग गया कि बाल लंबे करने हैं तो मक्खन से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है आपके हेयर के लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो ये जो मैंने पिछले अपने व्लॉग में बोला था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सूट ऑर्डर किया हुआ है, तो वो जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो जैसा हमने देखा है वैसा ही है या फिर वैसा नहीं। तो यहाँ पर जी मुझे मेरा पार्सल जो है वो रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, हमें एक चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे हस्बैंड को ये लगा कि ये कॉटन में है, लेकिन ये शिफॉन में था। तो ये सबसे मेरे लिए बुरी बात थी, क्योंकि मैंने ईद पे पहनना था, लेकिन हस्बैंड का दिल नहीं तोड़ सकती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिलवा लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा था, जी हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने हमें दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। लेकिन बहुत प्यारा है, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। मैंने काफ़ी दफ़ा शिकायत सुनी है लोगों की कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, जो दिखाते हैं वो चीज़ें नहीं होती। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था, बट ये सूट बहुत ही प्यारा, जैसा देखा था वैसे ही हमें मिला है, रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे दुपट्टा देखें, ये इस तरह से नेट में दुपट्टा है, ऊपर कढ़ाई की हुई है और इसके चारों तरफ बॉर्डर है ब्लैक कलर का। इस तरह से जैसे उन्होंने पिक्चर में दिखाया था बिल्कुल वैसा ही ये सूट मुझे रिसीव हुआ है। उसके बाद इसके पैचेस हैं, एक गला इसका बना हुआ है और इसके जो फ्रंट पे है वो पैच बना हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इसकी जो प्राइस है वो 3500 का, जो होम डिलीवरी थी वो फ्री थी, डिलीवरी इसकी फ्री थी, बट ये हमें 3500 का सूट मिला है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे ये बहुत महंगा पड़ गया था, क्योंकि ये 3500 का सूट, फिर इसके पैचेस, फिर इसकी सिलाई, फिर इसकी स्लिप, और आपको पता है जब डबल सूट होता है तो फिर उसकी डबल सिलाई होती है, तो इसकी सिलाई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ी, पैचेस लगवाने पड़े। उसके बाद इसकी मुझे स्लिप लानी पड़ी। तो आप समझ सकते होंगे कि ये सूट 6-7 हज़ार में मुझे इजीली पड़ गया है। खैर, हस्बैंड की ख्वाहिश थी ब्लैक पहनना है, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जी अफ्तारी का टाइम है और आज अफ्तारी में पकौड़े वगैरह इसलिए बने हैं क्योंकि भाई मेरी तरफ आए हुए थे, तो मैंने फिर अफ्तारी में तरबूज काट लिया, साथ में मैंने थोड़े से पकौड़े बना लिए और साथ ही मैंने दही भल्ले बना लिए, एक छोटी डिश, और साथ में दूध रूह अफ़ज़ा। ये जो है हमारी अफ्तारी है। भाई आए हुए थे तो फिर मैंने कहा मैं तो चाहे जैसे भी चले डाइट पे हूँ, तो वो तो नहीं डाइट पे, तो मैंने इसलिए उनके लिए इस तरह से थोड़ा सा इंतज़ाम कर लिया था अफ्तारी का। तो यहाँ पर बस हम अफ्तारी करेंगे। और आप यकीन करें, मैंने बड़ी दिनों बाद पकोड़े बनाए थे, इतने मज़े के बने थे। मेरे भाई इतनी तारीफ़ कर रहे थे पकोड़ों की, बहुत मज़े के ना पकोड़े बने थे। और अफ्तारी करने के बाद यहाँ पर मेरा किचन की कुछ इस तरह से हालत है, आप देख सकते हैं। पूरा किचन मैसी हुआ है, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। वही जो काम यहाँ पर मैंने किचन जो है वो साफ़ कर लिया है अपना, और बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद अब हम यहाँ पे कर रहे हैं दूध बॉयल। दूध शाम का टाइम था, दूध आया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट ये भी बॉईल कर लूँ। एक दफ़ा किचन में खड़े हो जाएं तो जो काम हो जाएं वो हो जाते हैं, अदरवाइज़ पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा चलें दूध भी साथ साथ बॉईल कर लेते हैं, और मैंने दूध बॉईल किया। और उसके बाद दूध बॉईल करने के बाद मुझे हस्बैंड की कॉल आ गई, फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। और यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को। मैंने दाल बनाई और ये मेरे पास मक्खन है, हम मक्खन का तड़का लगाएंगे दाल में।
तो यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, दिखा दूँ कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ। मैं दाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं दाल में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डालती हूँ और उसको पकने के लिए रख देती हूँ, और जब दाल बिल्कुल पक जाती है, गल जाती है, उसके बाद मैं उसका तड़का बनाती हूँ। बिल्कुल सिर्फ लहसुन का, मैं उसके अंदर प्याज, टमाटर, अदरक कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ और दाल इतनी मज़ेदार बन जाती है। मैं अपने खानों में कोई इतना एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है, क्योंकि खाने बनाने का भी एक तरीका होता है। अगर दाल में हम सब कुछ डाल देंगे तो दाल का वो टेस्ट ही नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। कभी इस तरह से ट्राई करिएगा, सिर्फ नमक मिर्च ऐड करिएगा और हल्दी ऐड करिएगा और सिर्फ लहसुन का तड़का लगाइएगा, इतनी मज़ेदार दाल बनती है। तो यहाँ पर मैंने तड़के वाले चावल भी बना लिए थे, दाल भी यहाँ पर तड़का लगा लिया है, और यहाँ पर मैं खाना सर्व कर रही थी, हस्बैंड आ गए थे। अच्छा, दाल बगैर हरी मिर्च और धनिया के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट मेरे हस्बैंड को धनिया, हरी मिर्चें इस तरह से नहीं पसंद है, तो फिर उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैं इस तरह से सिंपल खाना उनके आगे डिश आउट करके उनके आगे रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय, और आप देखें थोड़ा सा दूध गिर गया है, लेकिन ये मैं यहाँ से इसलिए वीडियो नहीं काट रही हूँ या आगे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे होता है, सबसे गलती हो जाती है, तो ये छुपाने वाली बात नहीं होती, गलती है तो सबसे हो जाती है, थोड़ा सा गिर गया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखें मैं बनाने लगी थी अपने और हस्बैंड के लिए चाय, और यहाँ पर हम पीते हैं चाय। और आप सब सुनाएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। और मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हो गया था, अदरवाइज़ 2-3 व्लॉग अब तक अपलोड हो जाने थे। खैर, यहाँ पर हम पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वॉश करनी है। हस्बैंड आते हुए स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वॉश करनी है। और स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह इतनी जूसी थी, जूस वाली थी, इसका जूस बहुत मज़ेदार बनता है इस तरह की स्ट्रॉबेरी का। तो वैसे भी अगर हम फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करते हैं, अगर हम डाइट पे होते हैं, तो हमें वीकनेस नहीं होती, ना हमें वीकनेस फील होती है। शेक वैसे हेल्दी करता है इंसान को, लेकिन मैं चीनी के बगैर, मैं इसका जूस भी चीनी के बगैर बनाती हूँ, और अगर टेस्ट बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे टाइम है नेक्स्ट मॉर्निंग का। जी हाँ, ये 2 दिन का व्लॉग है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है टाइम। और हस्बैंड ने जाना था गंदम कटवाने, आज हमारी गंदम कटनी थी। तो यहाँ पर सुबह 8 बजे का टाइम है, और मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और हस्बैंड शावर ले रहे थे, तो मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलें फटाफट से उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देते हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने रोज़ा भी नहीं रखा था, क्योंकि सारा दिन काम करना था और वो इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा उनको पराठा वगैरह बना के दे देती हूँ, क्योंकि सारा दिन उन्होंने काम करना है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए मैंने चौरस पराठा बनाया था, बहुत ही देखिएगा, देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा था, और खाने में कितना मज़ेदार होगा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो इस तरह से छोटा सा पेड़ा लेके छोटे छोटे बनाए ना, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। एकदम से बड़ा पेड़ा ले लें, बड़े पराठे मुझे नहीं अच्छे लगते, ना मुझसे इस तरह से बनाए जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है। देखने में जो चीज़ अच्छी होती है, वो खाने में भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं ये सर्व करके आऊँगी, साथ ही दूसरा पराठा बना लेंगे, लेकिन हस्बैंड ने एक ही पराठा खाया था, मेरा रोज़ा था, तो ये फिर मैंने रख दिया था पराठा। अच्छा, नाश्ता करने के बाद हस्बैंड चले गए थे, और यहाँ पर हम जा रहे हैं मामा के घर गए, और वहाँ से हम चले गए बाज़ार कुछ शॉपिंग की, और कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। सिर्फ अफ्तारी मैंने की थी, और अफ्तारी करने के बाद हम सारा दिन मामा के घर ही मेरा गुजरा आज। तो शाम के अफ्तारी के बाद हम चले गए बाज़ार में कुछ शॉपिंग करनी थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैं बाज़ार से क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ पे उसके बाद बाज़ार गए, तो शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो मैंने कहा चलें आज चीट डे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे आ गए थे, यासर रोस्ट है, जो लोग इधर पास रहते हैं उन्हें तो पता होगा, वहाँ से हमने जिंगर बर्गर ऑर्डर किए, और यहाँ पर हम जिंगर बर्गर खाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा।